सभी साधु जनों का और श्री राम के चरणों में समर्पित माता सीता के सेवार्थ हमारे सभी भक्तगण सभी का मैं मंत्र शक्ति में आज पुनः स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं आप सभी हमारे चैनल संतलाल झा सुमन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं आग्रह के साथ मैं आज प्रस्तुत हूं मंत्र शक्ति को लेकर। श्री रामचरित के एक श्लोक हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यम आशितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। कहते हैं ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। यानी संत तुलसीदास के माध्यम से हमें गुरु रूपी शंकर के शरणागत हो जाना चाहिए ताकि हम सबका पूर्णतः कल्याण हो। इसी के साथ आइए आज हम सभी आगे बढ़ते हैं श्री रामचरितमानस के चौपाई के साथ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन बंदौ प्रथम मही सुर चरना बंदौ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम स प्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते हैं संत तुलसीदास जी के माध्यम से श्री राम जी के सेवा में रत सभी भक्तगण से के सामने प्रस्तुत है श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। इसके साथ ही कहते हैं पहले बंदों प्रथम महीसुर चरणा। इस धरती के जो देवता हैं वह ब्राह्मण माने जाते हैं। पहले उनको नमन करते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं सभी मोह को हरने वाले ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कौन? जो सदाचारी हों, जो ज्ञानवान हों, जो धर्म वेद अध्यात्म का वाकई प्रवीण हो, वही वाकई ब्राह्मण माने जाते हैं और उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। इसके साथ ही सुजन समाज सकल गुण खानी करु प्रणाम सब प्रेम सुबानी। फिर कहते हैं सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। यही नहीं, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास की टोड़ी निरस होती है, संत चरित्र में भी वैसी आसक्ति नहीं है, इसी से वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए
छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। इसीलिए संत तुलसीदास कहते हैं, संतों का समाज आनंद कल्याण में, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग ही है, वहां उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। तो संत के चरणों में, संत के सानिध्य में और गुणमय से दोष संतों के सानिध्य में हम सबों को लीन होकर प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण सगुण भक्ति के स्वरूप साकार रूप परब्रह्म परमेश्वर त्रेता के अवतारी श्री राम और माता जानकी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। श्री राम जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। मंत्र शक्ति में यही निवेदन है कि प्रभु श्री राम और हमारे संकट मोचन हनुमान, आज मंगलवार का दिन है, उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आप सबों का कल्याण हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान।